हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, स्पष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। देखिए, यूपीएसआई का एग्जाम जो 2020 का एग्जाम है, अभी 2021 में या 2022 में चल रहा है। कुछ लोग 2021 का बोल देते हैं, कुछ 2020 का, कुछ 2022 का। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अभी कल रिजल्ट आया, ठीक है। तब इसमें जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बोल रहा था, 4 तारीख की वीडियो पड़ी हुई है। और कल भी मैंने वीडियो लाया, मैं बोला कि 15 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रात को आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब जो आगे की बात है, कुछ जो क्वेश्चंस बहुत आए। एक तो ये आया कि डीवीपीएसटी में भैया क्या क्या होगा, और फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है। जो अभी कट ऑफ गई है उससे फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है, और सभी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा कि एक आप यूपीएसआई में लग जाओ। आज थोड़ा सा उसका इन सबका आपको आइडिया दे दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले, हाँ, सैडलोस चौधरी से आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह मिल जाएगा। फेसबुक पे नहीं हो तो सैडलोस चौधरी से आप जरूर सर्च कर सकते हैं, जिस पर आप ये चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स वहाँ जो आते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड होते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो रिजल्ट है कल वो आया। जैसा कि आपको पता है, 9,534 रिक्त पद हैं, उनके बेसिस पे की जा रही है। और शायद बहुत ज़्यादा पद है, अभी तक पिछले जितने भी सालों का मुझे याद है शायद हाईएस्ट पद आए हैं। तो इनमें जो एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो कैंडिडेट बुलाए गए वो 3.5 गुना बुलाए गए। लड़कियों के मामले में 4 गुना कैंडिडेट बुलाए गए, ठीक है। और ये कल रिजल्ट आया है, और इसकी जो कट ऑफ है ये हर एक कैटेगरी की कट ऑफ है। और आई होप आप सबने रिजल्ट अपना देख लिया होगा, और जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। इसके अलावा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 25 अप्रैल से आपका जो है अलग अलग मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में 25 अप्रैल से आपका होगा। पूरा वो शेड्यूल वायरल पहले ही हो चुका है, और वो मैंने भी टेलीग्राम पर डाल दिया था, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आई होप आपने सबने अब तक देख लिया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया मार्क्स कब आएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है और बहुत सारे बच्चों के ऐसा मुझे भी मैसेज आए और ये सब कि भैया जितना ये कट ऑफ गया, जैसे 302 गया, किसी के 305 बन रहे थे, किसी के 310 बन रहे थे, किसी के 308 बन रहे थे, और उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो भैया ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से है, और ये हर जगह होता है। आई होप आपने CGL 19 का केस देखा हो, जो बहुत ही महान केस था, जिसमें बहुत बहुत बढ़े भी और बहुत बहुत घटे भी लोगों के, बहुत एब्रप्टली। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा भाई, तभी हो सकता है ऐसा। और कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि आपके 305, 310, 312, 308 ऐसे हैं, या और भी कैटेगरी के जो भी कट ऑफ गई हैं ये आप देख सकते हैं। इनसे अगर आपके ज़्यादा हैं और फिर भी आपका नाम नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन एक ही वजह हो सकती है, और कोई वजह नहीं हो सकती। सही है गलत है वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं भैया, क्योंकि CGL 19 के ऊपर भी कोर्ट केस हुआ और सारी चीज़ें हुई, और फिर आप सबको पता ही है कि सही गलत वो आप खुद डिसाइड करिएगा। उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, एक ही वजह हो सकती है कि इस वजह से ही आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा, और कोई वजह नहीं है। और बहुत से बच्चों का ये था कि हाँ भैया 280-85 बन रहे थे, लेकिन लिस्ट में नाम है, तो वो भी है जिनका डिफिकल्ट शिफ्ट पड़ी हो, जो कुछ भी। और इसमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते रहेंगे भैया। उत्तर प्रदेश है, यहाँ हर चीज़ होती है, ठीक है। दूसरा यह है कि अब आपको जिन्होंने क्लियर ये पॉइंट नंबर 6 जरूर पढ़िएगा, ये आपके मार्क्स से रिलेटेड है। और मार्क्स अब इनके ऊपर है, जब आपका पीईटी पीएसटी हो जाएगा, मतलब पीएसटी वगैरह, उसके बाद ये शायद मार्क्स रिलीज करेंगे। अब ये मार्क्स रिलीज करने की इन्होंने कोई भी नोटिस में कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं किया गया है, और किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि इस डेट को आ जाएंगे, तो भाई हमारे पास तो नहीं है, वो कह रहे हैं तो वो देख लीजिए। फिलहाल आपके मार्क्स अभी किसी को पता नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है भैया, जब मार्क्स ही नहीं पता है तो फिर कैसे वो बताएंगे। तो कोशिश करेंगे पिछले सालों के जो कुछ भी मैंने एनालिसिस किया है, जो कुछ भी पता है, फैक्ट हैं, उन सब के बेसिस पे थोड़ी बात की जाएगी। बट उससे पहले बहुत ज़रूरी है आपके लिए जो आपकी अगली स्टेज है DVPST, कि उसमें क्या होता है। उसके बाद DVPST के बाद आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपकी दौड़ वगैरह होगी, और उसको क्लियर करोगे तो फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट वगैरह बनती है। ये है प्रोसेस, यही है पूरी। तो अभी जो DVPST होगा, हर एक अलग अलग सेंटर्स हैं, जितने भी आपने देख ही लिए होंगे, तो वहीं पे होगा। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपने 10th 12th कैटेगरी कोई सर्टिफिकेट है वो है, सारे ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, और आपको सबकी फोटो कॉपीज भी लेके जानी होती है, ठीक है। बाकी जैसे ही ये आएंगे, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, तो उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। उन एक एक इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से और सीरियसली पढ़ के जाना, ठीक है। कुछ शायद कुछ चेंज कर दे तो कम से कम वो आपको पता रहेगा, आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। ये मेरे प्रीवियस ईयर्स जब मैंने दिया था उस टाइम के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें आपका हाइट, वेट और आपका चेस्ट एक्सपेंशन, ये तीन ही चीज़ होती है वहाँ पर। आपका हाइट चेक की जाती है, और हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से आपका वेट कितना है वो चेक किया जाता है।
और आपकी चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, वो जो भी है 79, 85 ऐसा कुछ रहता है, मिनिमम इतना होना चाहिए, 80 के आसपास, और फुला के इतना होना चाहिए, वो देख लीजिएगा, आपका लिखा हुआ होगा। तो यही 3 चीज़ पीएसटी में होंगी, और डॉक्यूमेंट्स के सारे चेक होंगे, और यही काम होता है बस डीवीपीएसटी में, इतना ही होगा। इसके बाद जब आप सब क्वालिफाई कर जाओगे, क्लियर मतलब स्टेज को क्लियर कर जाओगे, फिर आपका फिजिकल होगा। ठीक है, अब ये मत पूछने लगना फिजिकल कब होगा, क्योंकि जब भैया ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यूपी पुलिस के ऊपर है, कब करा दे, 1 महीने बाद करा दे, 2 महीने बाद करा दे, 3 महीने बाद करा दे, वो उनके ऊपर है, और वो तब उस टाइम पे मैं आपको लेके आ जाऊँगा, कोशिश कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही करो, और साथ में पर मिनिमम आपको 1 महीना तो कम से कम लगेगा डीवीपीएसटी के बाद, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 1 महीना तो कम से कम लगेगा। तो अगर आपका अप्रैल में खत्म, मई में ख़त्म हो रहा है फर्स्ट वीक में, तो जून फर्स्ट वीक से पहले तो बहुत ही मुश्किल चांस है कि आपका फिजिकल हो, टाइम है। और जून में भैया इतनी गर्मी में हमें तो भैया दोपहर के 12 बजे दौड़ाया था, जो अलीगढ़ सेंटर पर दौड़ाया था हमें, दोपहर के 12 बजे दौड़ाया था। तो और हमारा जुलाई में हुआ था जब हमने दिया था। तो भैया देख लीजिएगा, गर्मी में बड़ा मुश्किल होता है, सुबह सुबह में दौड़ा दें तो अच्छा है, तो दोपहर में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ये चीज़ का थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी करते रहिएगा जिनको इसमें जाना है। ठीक है, तो आई होप इससे रिलेटेड डीवीपीएसटी और फिजिकल के रिगार्डिंग आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपकी डिस्टेंस और टाइमिंग आपने देख ही ली होगी। अब बात आती है सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या है? देखो, आप प्रीवियस ईयर्स के जाओगे तो बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। और अभी कमाल की बात यह है कि जैसे कि इसमें यूआर में 302 कट ऑफ गया, तो कैंडिडेटों के कितने कितने स्कोर आ रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है कि किसके कितने स्कोर आ रहे हैं, और उनमें से कितने क्या ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीवीपीएसटी और फिजिकल के बाद बचेंगे, फिजिकल मेडिकल के बाद कौन बाहर हो रहा है, 350 वाला बाहर हो रहा है, क्या 305 वाला बाहर हो रहा है, 303 वाला बाहर हो रहा है, या 330 वाला बाहर हो रहा है, कौन बच रहा है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है आपकी। तो अभी से कोई भी आपको एग्जैक्ट और बिल्कुल उसके साथ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे भैया कितने मार्क्स वाले पास हो गए, कितने वाले फेल हो गए, वो उसी दिन वहाँ पे पता चलेगा। सबसे पहले फैक्टर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है। इसके अलावा आप जो चीज़ें देख सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के देख सकते हो कि भाई रिटर्न का कट ऑफ कितना गया, बट फिर वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि भैया वहाँ 3,500 वैकेंसी है। ठीक है, 3307 वैकेंसी थी शायद, अब यहाँ पे 9,500 वैकेंसीज है। यहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट बुलाए गए, वहाँ पर कितने कैंडिडेट बुलाए, ये सारी चीज़ें देखी, बहुत समझी। उसके बाद जो एक चीज़ पे कि हाँ भाई उस टाइम पे जब कितने कैंडिडेट बुलाए गए, तो फिर फाइनली जो कट ऑफ गई थी रिटर्न के बाद, और फिर फाइनली कट ऑफ गई, उसमें कितना डिफरेंस था, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी तो डिफरेंस जो होगा वो काफ़ी बढ़ने की उम्मीद होती है कट ऑफ से। और नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होंगी तो जो आपकी कट ऑफ गई है रिटर्न में, उससे वैकेंसी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। वैकेंसीज के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कट ऑफ बढ़ेगी ज़्यादा, डिफरेंस आएगा। वैकेंसी ज़्यादा है, डिफरेंस कम आएगा। नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने ले रहे हैं उस पर भी फर्क होता है, कि भैया वैकेंसी से आप 6 गुने 7 गुने बुला लिए तो भी उसका भी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देख के और इन सबको बहुत एनालाइज करके अब उनके ऊपर ज्ञान देने लग जाऊँ तो एक वीडियो आधा घंटा की हो सकती है। उनके डाटे दिखाते रहूँ आपको, और उन सब पे वो पूरी चीज़ें, ये हाँ ऐसे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, इन सब चीज़ों को देखने के बेसिस पर जो आपको मैं कह सकता हूँ कि जो आपको सेफ स्कोर, मतलब जब भी आपके मार्क्स आ जाए तो आप देख लीजिएगा, अभी तो टाइम लगेगा, जब भी आ जाए तो अच्छी बात है। जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे यूआर है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, अगर आपके 10 नंबर प्लस हैं इससे जो कट ऑफ गई, तो आप बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। मतलब कह सकते हो, गारंटी में नहीं दे रहा भाई, देखो कि भाई मैंने 10 बोल दिया तो 10 पे हो सकता है किसी में 11 नंबर भी बढ़ जाए, इससे हो सकता है 12 नंबर भी बढ़ जाए, और हो सकता है 8 नंबर ही बढ़े। ठीक है, तो एक राउंड फिगर बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका मतलब ये नहीं कि 10 ये तो ये पत्थर की लकीर हो गई और भैया ये तुमने यही बोला था अब ऐसे कैसे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक आइडिया देने के लिए कि आप किस रेंज में हो और आपको क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप किसी के मान लीजिए 303 है, ठीक है, यहाँ पे यूआर की, और हो सकता है कुछ लोग आए भी यूट्यूब पे बना दें कि भैया 303 पे भी सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल हो सकता है भाई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फेल हो गए फिजिकल मेडिकल में, वहाँ बच्चे ही नहीं बचे, तो हो सकता है बिल्कुल ना बढ़े। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारी चीज़ें हुई, बट इस चीज़ के लिए बहुत पॉसिबिलिटी कम रहती है। 10 नंबर अगर आपका डिफरेंस है जो आपकी एक उससे गई है, तो आप बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको शायद नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये आप अपना अपना देख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 315 के आसपास अगर आपके यूआर में बन रहे होंगे, 312-15, तो आपके बहुत अच्छे चांस है 312-15 के। ईडब्ल्यूएस का आप 295 के बाद ऊपर देख लीजिए, ऐसे ओबीसी का 297 के आसपास देख लीजिए। ठीक है,
SC का आप 270 और ST का आप देख लीजिए 225 के आसपास। ठीक है, तो ये लगभग लगभग रह सकता है। ऐसे ही स्वतंत्रता है भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं का भी देख सकते हैं। 10 नंबर अगर आप प्लस हो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको कुछ ना कुछ तो मतलब इसमें हो जाएगा, आपकी कैटेगरी कोई भी हो। आई होप आपको थोड़ा सा इससे आइडिया लगा हो। बाकी ये सिर्फ आइडिया लगाने के लिए है। बाकी जिस दिन रिजल्ट आता है भैया फाइनल उसी दिन पता चलता है। और कोई भी कहता है कि भाई ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कोई किसी की गारंटी नहीं होती, आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए होता है। आई होप आप ये समझोगे, इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। और जिनके भी ऐसा है कि भैया +10 करने पर नहीं है, उनका +2 पे है +5 पे है, पूरा कोशिश करते रहो भाई, अपने आखिर दम तक लड़ना है आपको। कोई भी एस्पिरेंट है, +1 है +2 है +5 है +8 है +10 है +20 है, जो भी है आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। इतना जल्दी गिव अप मत करना, ठीक है। अपनी बेस्ट दो, बाकी जो होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करे और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझने जानने में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर ये दोस्तों फिर जल्दी। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।